नमस्कार दोस्तों, धन के स्विंग ट्रेडिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो अपने काम के स्टॉक्स को कैसे इमीडिएट पिक करना है। इसके लिए हम एक स्क्रीनर का प्रयोग करेंगे जो कि धन के द्वारा डेवलप किया गया है। उसका नाम ScanX है। जानेंगे कि ScanX किस तरीके से एक स्विंग ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने स्टॉक पिकिंग के लिए। ScanX यूज करने के दौरान आप बनी बनाई स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो आपके लिए बेस्ट है तो आप अपनी स्ट्रेटजी को वहां पर एक बार सेट कर देंगे। उस स्ट्रेटजी पर जितने भी स्टॉक फिल्टर होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे और उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लाइव मार्केट स्क्रीनर के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से लाइव मार्केट स्क्रीनर की मदद से आप जान पाएंगे कि कौन से स्टॉक बुलिश फेज में चल रहे हैं, कौन से स्टॉक बेयरिश फेज में चल रहे हैं। ये सारी चीजें आप सिंगल टिप पे जान पाओगे। तो अगर आप अब तक धन के साथ नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और इसे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। चलिए, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे काम के जो स्टॉक्स हैं उनको हम सर्च कैसे करेंगे, जिसमें पोटेंशियल दिख रहा हो या फिर जिसमें कोई स्विंग दिख रहा हो, जिसको कैप्चर करने के लिए हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर ScanX स्टार्ट ट्रेड लिख के सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी जो कि ScanX है। फाइनली आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। धन के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने काम की सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ScanX एक स्विंग ट्रेडर के लिए कैसे काम की है, आपको ये देखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्क्रीनर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी स्ट्रेटजी बनी हुई है। इन स्ट्रेटजी के बिहाफ पे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। हम चाहते हैं कि हम मोमेंटम स्टॉक सेलेक्ट करें जिसमें मोमेंटम हो, जिससे हम उस मोमेंटम को कैच करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही है, इसमें ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो ये कुल मिला के 3 स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम दिख रहा है। अच्छा, ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर लगाए गए हैं। इन पैरामीटर को फॉलो करने वाले ऐसे 3 स्टॉक्स निकल के आए हैं जिनमें आज मोमेंटम देखा गया है। कितना चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इसमें 5% है, जेट टेक में 2% है, इसके अलावा सुनीता में 2% का चेंज दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से पैरामीटर लगाए गए हैं? जिसका RSI 70 से ज़्यादा या फिर उसके बराबर हो, मनी फ्लो इंडेक्स जिसका 70 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, कमोडिटी चैनल इंडेक्स लगाया गया है जो कि 110 के बराबर या उससे ज़्यादा हो, वॉल्यूम एक दिन का ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम 10 दिन के जो कि SMA इंटू 2 पे लगाया गया है। आज का प्राइस EMA 10 डे के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है एक दिन में वो 1% से ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए 10 रुपए के, और मार्केट कैप जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जितने पेनी स्टॉक हैं, बहुत छोटे छोटे स्टॉक हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ रुपए से कम है, वो सारे के सारे फिल्टर हो गए। जिनकी प्राइस 10 रुपए या फिर इससे कम है वो सारे के सारे फिल्टर हो गए। जो भी स्टॉक्स आपको दिखेंगे थोड़े से ठीक दिखेंगे। चलिए मोमेंटम के बिहाफ पे हम देखते हैं कि ये जो हमें 3 स्टॉक्स मिले हैं क्या वास्तव में इसमें मोमेंटम है या फिर बस केवल ऐसे ही मिल गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ से चार्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम चार्ट पे जाते हैं। तो आप देखेंगे चार्ट ओपन करने के बाद आज ये 13 तारीख है और 13 तारीख के बाद से देखेंगे आज में यहाँ से लेके यहाँ तक आज स्टॉक आया है, यानी कि इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। चलिए बैक चलते हैं और दूसरे स्टॉक को चेक करते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेटटेक है इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम इसके चार्ट को ओपन करेंगे। इसके चार्ट को ओपन करने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या स्थिति है आज की। तो आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ मोमेंटम आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इससे पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है। तो इसे साफ साफ दिख रहा है इन स्टॉक्स में मोमेंटम है और इसमें स्विंग ट्रेडिंग ली जा सकती है। ये कोई बाय एंड से रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी अपनी स्ट्रेटजी है तो वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब सेकेंड चीज, मान लीजिए ScanX में ये जो स्ट्रेटजी बनी बनाई है इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि आप इसमें अपनी एक स्ट्रेटजी सेव कर लो। तो इसका भी विकल्प आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको आना पड़ेगा क्रिएट पे। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ पे ऐड फिल्टर पे आना पड़ेगा। अभी देखेंगे 4799 स्टॉक्स दिख रहे हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब आपको क्या है कि स्ट्रेटजी बनानी है। ऐड फिल्टर पे आएंगे। अब आप ऐड फिल्टर पे आके जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहें वो यहाँ से बना सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाता है। इन सारे ऑप्शन के बिहाफ पे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने EMA 5 डे ले लिया, इसको अप्लाई कर दिया। अब देखेंगे स्टॉक्स आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे। दूसरा फिल्टर हम लेते हैं, एक हम और EMA लेते हैं। यहाँ पे प्रीवियस EMA लेते हैं और ये भी हम 5 डे कर लेते हैं। तो दोनों अप्लाई करने के बाद
कुछ इस तरीके का इंटरफेस। अब आप EMA 5 डे जो है इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ एडवांस है, एडवांस पे जाइएगा और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हम यहाँ पे मोर देन करते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं 20। तो जब भी 5 दिन का EMA 20 दिन से ज़्यादा होगा तो हमें इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे स्टॉक्स आपके 580 हो गए हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स कम हो गए हैं। चलिए यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ पर भी मैं एडवांस में जाके इसको और फिल्टर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू है, लेस देन कर लीजिएगा और फिर से यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। तो आप देखेंगे 31 रिजल्ट आ गया, यानी अब टोटल 31 स्टॉक हैं। तो ऐसे फिल्टर लगा के आप अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जब आपकी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो जाएगी, कुछ और स्ट्रेटजी लगा के आप इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिएगा, नाम दे के आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव, जब आपकी स्ट्रेटजी सेव हो जाएगी तो अब आपको क्या करना है, ScanX में ही आना होगा और यहाँ स्क्रीनर्स पे आना होगा और जो आपने सेव किया माई सेव स्क्रीनर्स पे क्लिक करके इजीली आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे दिख जाएगी और आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के जर्नी में ScanX आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ScanX का स्क्रीनर फीचर और क्रिएट स्क्रीनर फीचर दोनों आपकी बहुत मदद करेंगे। अब आइए इसकी सेकेंड चीज़ को देख लेते हैं जो कि लाइव है। आइए लाइव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव मार्केट स्कैनर। लाइव मार्केट स्कैनर में आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्कैनर दिए हुए हैं, एक बुलिश सिग्नल है, सेकंड बियरिश सिग्नल है, नियरिश हाई है, नियरिश लो है, राइज एंड फॉल है, वॉल्यूम सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि अगर आज के डेट में आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बुलिश सिग्नल दिखा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ फिल्टर है, वो सब पहले से लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो इससे रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ निफ्टी 500 है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। FNO स्टॉक्स में देखना है तो वो भी कर सकते हैं, निफ्टी 50 में देखना है कर सकते हैं, निफ्टी 100 में कर सकते हैं, निफ्टी 200 में कर सकते हैं, निफ्टी 500 में कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप किस में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी निफ्टी 500 पहले से है, हम उसी को रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे बुलिश सिग्नल में अभी ये सर्च कर रहा है लेकिन कोई आपको स्टॉक्स नहीं दे रहा है, बट ये स्टॉक्स देगा। चलिए बियरिश में देख लेते हैं। तो यहाँ बियरिश पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली बियरिश सिलेक्ट हो गया है और बुलिश को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जितने, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखने लगे। क्योंकि मार्केट आज गिर रहा है तो आपको बुलिश सिग्नल में बहुत कम स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बियरिश सिग्नल में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन स्टॉक्स को देख के इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है नियर टर्म में। तो अगर इसमें पोटेंशियल है नियर टर्म में तो, इसके अलावा ये तो आपने बियरिश में देख लिया, आपको आप यहाँ से हटा सकते हैं। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखना चाहें तो यहाँ वॉल्यूम सिग्नल है, इस पर क्लिक करेंगे। फाइनली ये फिल्टर हो गया। अब इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही राइज एंड फॉल है, इस पर क्लिक करिएगा तो अब आपको राइज एंड फॉल से रिलेटेड सिग्नल देखने को मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से एक अच्छा स्विंग ट्रेड लेने के लिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमको आपको यही बताना था। उम्मीद करता हूँ बताई गई सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हो, हम पूरा प्रयास करेंगे आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।